हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बी एस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजीसी नेट का एक पेपर और सॉल्व करेंगे। और सीबीएसई यूजीसी नेट के काफी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं बीएस एकेडमी चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 साल का, और मैं सीएसआईआर एग्जाम एज इंजीनियरिंग साइंस से क्वालिफाइड हूँ एज अ जेआरएफ। और मैं सीबीएसई यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ 3 टाइम्स, और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट। तो इस वीडियो में हम पेपर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पेपर नंबर 1 जो कि अगस्त 2016 में आया था। ये जो एग्जाम हुआ था वो रिपीटेड एग्जाम था, किसी कारणवश ये एग्जाम दोबारा से हुआ था। वैसे जुलाई में ये एग्जाम हुआ था, जुलाई 2016 में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम केवल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के पार्ट को ही सॉल्व करेंगे, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के पार्ट को। और बाकी के वीडियो डीआई और आईसीटी और आपके जीएस और कम्युनिकेशंस के वीडियो में काफी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर, आप लोग उनको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को अभी आरएम यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी टीए के वीडियो अभी अपलोड करने बाकी है, तो वो भी बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन अ पर्टिकुलर कोड हॉस्पिटल्स इज कोडेड एज HSOLSAPTI, देन द कोड फॉर बायोलॉजिकल्स विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो देखिए इसमें हमें क्या पैटर्न है जरा देखें हम जरा। तो मैं जरा पहले लिख देता हूं। तो HOSPITALS, इसको उन्होंने लिखा HSOLSAPTI। ओके, नाउ इसमें कैसे कराया। तो देखिए जिस तरह से आप कोडिंग इसके जितने क्वेश्चन को रिपीट करेंगे उतना आपका ये क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या किया इन्होंने, ओ को रिप्लेस किया एस से। मे बी ये इन्होंने लास्ट की टर्म ओ को उठाकर इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया होगा, और ओ को उठाकर इन्होंने फिर राइट हैंड साइड पे रिप्लेस कर दिया। तो इसी तरह से हम इसी एनालॉजी में जरा देखते हैं, अगर 2-3 सही हमारा आंसर हो जाए। तो उन्होंने क्या लिखा, बायोलॉजिकल, BIOLOGICALS। तो अगर 2-3 सही अगर हमारा ये हो जाता है तो हमें पूरे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम जो ऑप्शन दिया उनको नेग्लेक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला इन्होंने एज इट इज रखा, यानी पहला बी आ गया। फिर एस का उठाकर लास्ट का एस उठा के यहाँ पे रख दिया एस, देन आई। ओके, मैं पूरी टर्म नहीं लिख रहा हूं, हो सकता है जो हम लिख रहे हैं वो फिर इन्होंने फिर लास्ट का एल उठाकर फिर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया एल, और फिर ओ लिखा यहाँ पर, देन अगेन फिर ए उठाकर लास्ट का फिर यहाँ पे लिखा, और जो आपका एल बच्चा है उसी तरह से एल को फिर रिप्लेस करके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखा एल। फिर आपके जो लास्ट का जो सी आया है सो सी को लिख दिया। फिर आपका जो ये ओ है उसको ओ को इन्होंने इस तरह से लिखा। तो अगेन फिर जो लास्ट का जो आई है, आई को रिप्लेस करके इधर लिखा, और जी जो है राइट हैंड साइड पे इन्होंने लिख दिया। ओके, इन्होंने क्या किया, एक एक टर्म राइट हैंड साइड की को इस तरह से लेते आए हुए हैं, और जो उसकी एक्चुअल टर्म है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हुए चले गए हैं। लास्ट टर्म देन सेम पोजीशन को राइट खिसकाकर इस तरह से किया है। तो आप इसको ट्राई करिएगा। तो जो हमने जो आंसर है जरा देखें, तो पहला इसका आंसर नहीं है, दूसरा भी आंसर नहीं है, तीसरा भी आंसर नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको पता पड़ जाएगा। इन्होंने क्या किया, लास्ट टर्म को लाकर उसको रिप्लेस किया है। वो जैसे मान के चलिए एस को इन्होंने आई से रिप्लेस किया, और आई को क्या किया, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। अब एल को उन्होंने ओ से रिप्लेस किया, और ओ को उन्होंने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने इस तरह से पूरी टर्म को लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार खुद ट्राई करिएगा, आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सीरीज 1, 5, 13, 25, 41, then the next term in the series will be। तो जरा से करके देखते हैं। तो 1, 5, 13, 25, 41, तो क्या होगा जरा देखें। तो 1 इसमें यहाँ पे x लिख देते हैं। 1, 5 में डिफरेंस है 4 का, 4 और 8 में, 13 में 8 में, बहुत सिंपल है। तो आराम से कर लोगे। 4 4 का टेबल पढ़ा जा रहा है। 25 और 16, 41 में 16 का, देन लास्ट में आ गई 20। तो बहुत सिंपल था ये। तो मतलब कोई भी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट भी कर सकता है। तो 61 इसका आंसर है। तो 59 नहीं है, 63 नहीं है,
61 इज द करेक्ट आंसर। 20 ऐड करना है, 20 किस में ऐड करना है, 41 में ऐड करना है, तो इट विल गिव अस 61। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कभी कभार ये क्वेश्चन सीरीज में भी आ सकते हैं, सीरीज में अल्फाबेट्स में भी आ सकते हैं, नंबर्स में भी आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना अपने आंसर एडजस्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट अ मदर इज 3 times older than her son, okay, after 5 years the sum of their age will be 70 years, the age of the mother after 10 year will be, okay, इस तरह ये क्वेश्चन एज का क्वेश्चन है। तो इस समय हम क्या करते हैं, सन की एज को x मान लेते हैं, सन की एज को x मान लेंगे तो मदर की एज 3 times है उसकी, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ओके, ये m से मैंने मदर को डिनोट कर दिया। अब सन की एज x और मदर की एज 3x, आफ्टर 5 years यानी प्रेजेंट से 5 year आफ्टर द सम ऑफ देयर एज विल बी 70 है, तो सन की एज 5 year बाद कितनी हो जाएगी, x + 5, और मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3x + 5, ओके। अब इन दोनों की एज का सम कितना है, 70 है, जरा करके देखें, x + 5 प्लस 3x + 5 इज इक्वल्स टू 70, तो x + 3x इक्वल्स टू 4x + 10 gives us 70, then 4x is equals to 60, which gives us x is equals to 60 upon 4, which gives us 15, ओके। तो x की वैल्यू 15 आ गई, यानी सन की एज अगर 15 आ गई तो मदर की एज कितनी आ जाएगी, मदर की एज प्रेजेंट में आ जाएगी 45, 15 into 3 45। अब आपको एज निकालनी है मदर की आफ्टर 10 years, तो 10 years यानी 45 अभी प्रेजेंट है, आफ्टर 10 years यानी 10 ऐड कर दे तो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 55, यानी मदर की एज 55 आ गई, यानी आपका आंसर देख लिया, 40 नहीं है, 55 इज द करेक्ट आंसर, 55 इज द करेक्ट आंसर, 45 नहीं है, 60 नहीं है, ठीक है, तो 55 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको सीरीज में फिर से आपको बताना है AYD, BBF, DRH, GMG के बाद कौन सी टर्म आएगी, तो जरा देखिए, पहले हम एक पहली टर्म को ले लेते A, फिर पहली टर्म इसका ले ले B, फिर थर्ड टर्म का D पहले ले ले, देन G ले लेते हैं। तो देखिए A और B में कोई अंतर नहीं है, एक के बाद एकदम B आया है, B और D में अंतर है एक का जो कि C आता है, और D और G में E और F का अंतर है, तो उसी तरह से एक एक बढ़ता हुआ जा रहा है। अब क्या आएगा, H, I और J का अंतर आएगा, यानी जो पहली टर्म आएगी वो यहाँ पे K आएगी, यानी वैसे तो आंसर मैंने निकाल दिया, D इज द करेक्ट आंसर, ये पहला टर्म केवल पहला K का ही है, KGL, तो इसका आंसर है, पर फिर भी अगर पूरा करना चाहे तो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। अब देखिए मिडिल टर्म को देखें, सबकी मिडिल टर्म देखें, तो मिडिल टर्म आ गई पहले की Y, दूसरे की V, देन R, देन M, देन यहाँ पे क्या आएगा जरा देखें, तो देखिए YV में अंतर कितने का स्टूडेंट्स, YV में अंतर कितने का है जरा देखें, एक तो हमारा पहले आएगा X Y और यहां पर आएगा W, फिर आपका V और R में कितना आएगा हमारा जरा देखें, U T S देन R, यहां पर मैं रिवर्स में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, रिवर्स में देखिए जरा, इसको मैं रिवर्स में लिख रहा हूं, तो Q P O N और रिवर्स में फिर यहां पे लिखेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, देखिए पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, अब 5 आएंगे, तो 5 कहां से स्टार्ट होंगे, L K J I और H, यानी जो दूसरी टर्म आएगी वो G आएगी, देखिए दूसरी टर्म G आई, करेक्ट है। अब देखिए लास्ट में D, तो D उसकी भी D, लास्ट टर्म F, फिर लास्ट टर्म H, देन लास्ट टर्म J, तो लास्ट में क्या आएगा, यानी D और एक ही है E, F G इसमें भी एक ही है, H और I, अब एक आएगा यानी J के बाद हमारा K आएगा, यानी लास्ट टर्म L आएगी, तो फर्स्ट टर्म K, मिडिल टर्म G एंड लास्ट टर्म L, यानी D इज द करेक्ट आंसर, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, C and D are the sisters, A and B are the brothers, E is the son of A and brother of D and B is related to C as, तो देखिए इस तरह की एनालॉजी को हम करते हैं जरा, तो देखिए इसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, प्लस को मैं एज अ मेल रिप्रेजेंट करता हूं और माइनस साइन से मैं रिप्रेजेंट करता हूं फीमेल को, ओके, माइनस मतलब वो वाला माइनस नहीं, सपोज करिए इसको नकारात्मक ना ले फीमेल स्टूडेंट्स प्लीज, मैं हर एनालॉजी इस तरह की रीजनिंग में ये बताता हूं कि प्लस हमने मेल से रिप्रेजेंट किया, आई से फीमेल को, ओके स्टूडेंट्स। अब C and D आर द सिस्टर्स, तो C and D आर द सिस्टर्स, both are sisters, siblings है। A and B are the brothers, A and B are the brothers, A
एंड बी आर द ब्रदर्स। मैं लिख देता हूं ब्रदर्स, सिबलिंग अगेन। ई इज द सन ऑफ ए, ई इज द सन ऑफ ए, तो ई बना देते हैं, ई इज द सन ऑफ ए एंड ब्रदर ऑफ डी, यानी ई सन है ए का और डी का क्या है, ब्रदर है। ओके, ई इज द सन ऑफ ए एंड डी का ब्रदर है। तो ये तीनों के तीनों कितने हुए, तीनों के तीनों भाई बहन हो गए, दो बहन और एक भाई। अब आपको रिलेशन निकालना है बी का, यानी बी इज रिलेटेड टू सी, बी का जो रिलेशन निकालना है किससे, सी से। अब बी का ब्रदर कौन है, ए है, और ए इनका फादर इन तीनों का, तो बी क्या होगा, बी जो होगा वो सी का अंकल होगा। ओके, बी इज द अंकल ऑफ सी, बी का, बी जो है वो सी का अंकल होगा, तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। ब्रदर नहीं होगा, सन नहीं होगा, फादर इन लॉ नहीं होगा, इट इज ही इज द अंकल ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अनिल प्लेड 8 क्रिकेट मैचेस, द मीन एवरेज ऑफ द रन्स वाज टू बी 80, यानी उसने 8 मैच खेले और 8 मैच में उसका एवरेज था 80। आफ्टर प्लेइंग 4 मैचेस, और 4 मैच खेलने के बाद उसका एवरेज जो है वो 70 हो गया। तो बाकी के जो 4 मैच थे उसने कितने रन बनाए, या फिर से क्वेश्चन को जरा सुनिए। 8 मैच में उसका एवरेज है 80, बाकी के 4 मैच और उसने खेले तो 12 मैच में उसका एवरेज हो गया 70। ऑल द, क्योंकि इसमें 4 मैचेस में उसने बोला था आफ्टर प्लेइंग 4 मैचेस द मीन ऑफ द ऑल द मैचेस, ऑल मैचेस मतलब 8 + 4 70 हो गया। ओके, 8 + 4 यानी 12, यानी 12 में जो उसका एवरेज है वो 70 हो गया। द टोटल रेट इन द लास्ट 4, यानी आखिरी के 4 मैचों में उसने कितने रन बनाए, तो देखिए 8 मैचेस में उसका एवरेज आता है 80, तो 8 मैचेस में उनका टोटल कितना आएगा स्टूडेंट, तो एक मैच में, हर मैच में अगर वो 80 बनाता है तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 640। ओके, तो 640 टोटल आ गया पहले 8 मैच का। अब बाकी के 12 मैच में उसका एवरेज है 70, तो 12 मैच का टोटल कितना हो जाएगा, 12 मैच का टोटल कितना आएगा, 12 × 70, जो कि बराबर होगा आपके 840 के। तो 840 12 मैच का टोटल आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 840 में से 640 को माइनस कर देते हैं, सिंपल, क्योंकि पहले में 840 जो है वो 12 मैच का टोटल है और 640 जो एक मैच का एवरेज है, तो बाकी के 4 मैच का हमारा उसमें आ जाएगा, तो माइनस करें तो हमें मिलेगा 200। ओके, तो 200 इसका करेक्ट आंसर है, यानी 400 नहीं है, 300 नहीं है, तो 200 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, if the two propositions are connected in such a way that they cannot be both false, maybe both may be true, यानी दो स्टेटमेंट्स हैं, दो कंक्लूजन्स हैं P1 एंड P2, ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकते एक साथ इकट्ठे, बट ये दोनों के दोनों ट्रू जरूर हो सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम रीजनिंग का वीडियो डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, सब कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब क्या होता है, और सब अल्टरनेशन का मतलब क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए आप इसका ध्यान में रखिए, डी इज द करेक्ट आंसर। सब अल्टरनेशन में क्या होता है, सब अल्टरनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि बोथ द स्टेटमेंट कांट बी फॉल्स एट वन टाइम बट दे मे बी ट्रू एट अ सिंगल टाइम। ओके स्टूडेंट, तो सब अल्टरनेशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेमिसेस दिया है, कुछ कंक्लूजन दिए हैं, इस कंक्लूजन के ऊपर आपके एक कोड है। तो पहला हम प्रेमिसेस पढ़ते हैं, ऑल बैट्स आर मैमल, पहले बैट्स बनाया, फिर इसके अंदर अपने मैमल्स को रखा। ओके, दिस इज मैमल्स, ऑल बैट्स आर मैमल्स, बर्ड्स आर नॉट बैट्स, यानी बर्ड जो है वो बैट नहीं है। तो अब मैं बर्ड बनाऊंगा, बर्ड को मैं यहां भी बना सकता हूं, बर्ड्स को मैं यहां भी बना सकता हूं और बर्ड्स को मैं यहां भी बना सकता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कंक्लूजन देखते हैं। तो बर्ड्स आर नॉट मैमल, बर्ड्स आर नॉट मैमल, ये देखिए इनकी जो पोजीशन है दोनों की वो फिक्स नहीं है, तो ये कंक्लूजन हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बैट्स आर नॉट बैट, बैट्स आर नॉट बर्ड, तो ये करेक्ट है, बैट्स आर नॉट बर्ड, देख लीजिए बैट है बर्ड से अलग है। ऑल मैमल्स आर बैट, ऑल मैमल्स आर बैट, ये भी गलत है क्योंकि बैट और मैमल में कोई रिलेशन ही नहीं है। सब मैमल्स आर बैट, हाँ सब मैमल्स आर बैट, ये भी करेक्ट है, यानी बी और डी जो है बोथ आर करेक्ट। बाकी कंक्लूजन हमारे करेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आंसर ए बी डी ये भी गलत, बी एंड डी, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स हो सकता है
ए को करेक्ट कर दें, तो कई की बुक में ए का करेक्ट बोला गया, यानी ए इसमें आंसर दे रखा है। प्लीज स्टूडेंट्स, बर्ड्स आर नॉट मैमल, बिकॉज बर्ड्स की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं हो पा रही है इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो आंसर है वो बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में क्वेश्चंस किए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैंने तो छोड़ दिए, रीजनिंग के वो आगे के वीडियो में मैं करवा दूंगा आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या फिर ऑन डिमांड कोई वीडियो क्रिएट करना है, यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com। ओके स्टूडेंट्स, और अगर फिर भी कोई, अगर आपको कोई परेशानी है तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर दें। सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।